दीमक की तरह फैल रहे रोहिंग्या। एक साधु की बाहरी लोगों को चेतावनी, केदार घाटी पर नजर डाली तो छोड़ेंगे नहीं। नकली वेश में साधु बने तो देंगे तालिबानी सजा। इसी तरह से ये धीरे धीरे करके हमारे ठेठ गौरी कुंड बल्कि केदारनाथ तक ये लोग पहुंच चुके हैं। उसके ऊपर अखाड़े ने भी थोड़ी सी इसमें भूल रही कि थोड़ी कड़क सख्ताई नहीं, नरमी, हाँ भाई करो जो करते हो करो, उसमें ध्यान नहीं दिया। उसका ही फायदा उठाते हुए ये रोहिंग्या इस भेक को पहन करके जगह जगह लोगों के साथ में चीटिंग करना, लोगों को बुद्धू बना करके उनसे केदार बाबा, गौरी कुंड, ये उत्तराखंड देवभूमि, इसको ये नष्ट करने की कोशिश में लग गए, जो कि असंभव है। कि जितने भी भगवा पहन करके जो घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी होगी कि भाई ये कौन है। इसमें अगर पाए जाएंगे तो उसके साथ पूरा वही व्यवहार होगा जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है जी। खुली चेतावनी और खुला शब्द में मैं बोल रहा हूँ कि रोहिंग्या मुसलमानों को हम अपनी पुरातन धरोहर को वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। संतों को और सनातनियों को मिलकर के करनी होगी जी। अगर अब नहीं करी तो फिर कभी नहीं होगी। देवभूमि को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। देवभूमि को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर घुसपैठी अवैध बांग्लादेशी उत्तराखंड में घुस गए हैं। ये लोग नशा करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, बेन बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं। आप संत समाज है, संत समाज को आगे आने की जरूरत है। आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, कैसे इन घुसपैठियों को देवभूमि से भगाएंगे, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, देवभूमि के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या कहेंगे? जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय। मेरा नाम थानापति मणि महेश गिरी, गौरक्षा विभाग उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ मैं, और श्रीपंथ दशनाम आह्वान अखाड़ा जुना अखाड़ा से मैं संबंधित साधु अखाड़े का थानापति भी रहा हूँ। हम लोगों की केवल अब जब ये इतनी भयंकर परिस्थिति हो चुकी है और रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश से आकर के जगह जगह, केवल एक उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के अंदर जगह जगह जैसे एक दीमक होती है या कोई चीज़ फैल जाता है ना, उसकी तरह फैलते जा रहे हैं। ये क्या, इनको रोकने के लिए काफ़ी हम पिछले 20 साल से इस क्षेत्र के अंदर यही मैं निरीक्षण कर रहा था कि यहाँ पे जब 20 साल पहले आया था तो यहाँ कितने रोहिंग्या आकर के बसे हुए थे और आज उनकी स्थिति क्या है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि शुरुआत हम इस केदार घाटी से कर रहे हैं कि हम इस केदार घाटी के अंदर रुद्रप्रयाग के नीचे तक हम लोग किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ बसने नहीं देंगे। क्यों? इसका कारण है कि ये लोग इनकी जब हमने तहकीकात करी तो हमको पता चला कि कुछ ऐसे मदरसों के द्वारा इनको शिक्षण और ऐसी ऑफ़र दी जाती है कि आप लोग जाओ जहाँ पे हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आप जाइए और जाकर के फेरी वाला या किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र का निरीक्षण करो कि वहाँ पे कौन तुम्हारे झांसे में आ सकता है। ये ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग बेकायदा ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के साथ में ये चलते हैं। ये फेरी वाला बन के अंदर आएगा, फिर घूमने लगेगा, कुछ दिन के बाद में फेरी का सामान इकट्ठा करके वहीं के लोकल आदमी, इसमें सबसे बड़ी थोड़ी भूल है जो लोकल आदमी की है कि जो उनके चक्कर में आ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं अरे भाई हम तो अब गरीब आदमी, कौन इतनी दूर आएगा जाएगा, आप हमको कोई मकान उपलब्ध करा दो। कोई सही व्यक्ति है वो तो मना करे भाई हम नहीं देते तेरे को। फिर वो क्या ढूंढते हैं? जो शराब पीने वाले हैं उनको ढूंढेंगे, ए भाई तेरे को 2 अच्छी बोतल देता हूँ, ये करता हूँ, मेरे को कहीं मकान का उपलब्ध करा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूरतमंद के पास में ले जाएगा जिसको पैसे की आवश्यकता होती है। पहाड़ के अंदर कोई बहुत गरीब, बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं, सब मेहनत करके और खाने वाले होते हैं। उसके द्वारा वो वहाँ बसता है, तो उसको वहाँ से भी उनकी जो जिन्होंने इनको भेजा है उनके द्वारा इनको पैसे प्राप्त होते हैं।
इसी तरह से ये धीरे धीरे करके हमारे ठेठ गौरी कुंड बल्कि केदारनाथ तक ये लोग पहुंच चुके हैं। ये लोग देव भूमि को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन आपके भेष में, संत समाज के भेष में कुछ ऐसे बेशर्म रोहिंग्या जो बहन बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं, नशा करते हैं, चिकन मटन बनाते हुए पाए गए हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर। महाराज जी, देखिए आपसे एक बार बोलूं मैं कि इस संसार के अंदर 3 ऐसी ड्रेसें हैं जिसके अंदर आपको हर प्रकार का व्यक्ति शरण ले लेता है। क्या पहले के समय में क्या होता था कि ये जो भेष है ये बहुत पवित्र है, इस भेष को हर कोई पहनने की क्षमता नहीं रखता था। पहले के समय में केवल जो लिखवा के आता था वो इसको धारण करता था, या कोई उस अखाड़ों से संबंधित होकर के और गुरु लोगों के द्वारा उसको भेंट दिया जाता था अधिकतर करके, और वानप्रस्थ की जब अवस्था आती थी उसमें दिया जाता था। पिछले करीबन 30-35 सालों से हमारे भेंट के अंदर भी ऐसा एक प्रकरण चला है, देखम देख वाला। तो वो देखम देख वाले घुसने लगे, उसके ऊपर अखाड़े ने भी थोड़ी सी इसमें भूल रही कि थोड़ी कड़क सख्ताई नहीं, नरमी, हाँ भाई करो जो करते हो करो, उसमें ध्यान नहीं दिया। उसका ही फायदा उठाते हुए ये रोहिंग्या इस भेक को पहन करके जगह जगह लोगों के साथ में चीटिंग करना, लोगों को बुद्धू बना करके उनसे माल उठा जाना, कई चीज़ें उठा जाना। तो ये करते करते अब ये ठेठ हमारे केदार की धरोहर में पहुँचे। चलो हमको इससे भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि ये हमारे जो पुरातन धरोहर है, केदार बाबा, गौरी कुंड, ये उत्तराखंड देवभूमि, इसको ये नष्ट करने की कोशिश में लग गए, जो कि असंभव है। ये लोग धीरे धीरे करके गौरी कुंड में, पूरा गौरी कुंड इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। केदार में इनके घोड़े खच्चर ये थे। यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है, हम बोले यहाँ का पलायन रोकेंगे। कहाँ पलायन, किस प्रकार से रोकोगे इन रोहिंग्या को और इनको यहाँ रोजगार दे करके? असंभव, नहीं हो सकता है। संत समाज कैसे चुनौती देगा इन रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशियों को? लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि लोकल कुछ मियाँ मुसलमान भी, अब उनके पास व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो संत समाज की भेष में वो निकलते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि वो तो मुसलमान है। अभी कुछ दिनों पहले एक देखो, इसके लिए अखाड़े में भी अभी ये हमारे संत समाज के अंदर बड़े तौर पे चर्चाएं चल रही है, और अभी कुंभ मेले में कुछ डिसीजन लिए जाएंगे कि जिसके द्वारा एक ऐसी मतलब टीम गठित करी जाएगी कि जितने भी भगवा पहन करके जो घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी होगी कि भाई ये कौन है, ये साधु है या केवल बेरुपया है। इस प्रकार की इंक्वायरी का भी अभियान चलने वाला है। इसलिए जो कपड़े पहन करके जो रोहिंग्या और जो घूम रहे हैं, उनको भी मेरी खुली चेतावनी है कि एक तो ये संत समाज को बदनाम करना बंद करो। इसमें अगर पाए जाएंगे तो उसके साथ पूरा वही व्यवहार होगा जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है जी। दूसरी बात, जो भी रोहिंग्या मुसलमान अगर जो केदार घाटी को कब्जा करना चाहते हैं, तो उनसे भी मेरी एक खुली चेतावनी और खुला शब्द में मैं बोल रहा हूँ कि रोहिंग्या मुसलमानों को हम अपनी पुरातन धरोहर को वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं ये यहाँ रहेगा, चाहे वो शासन का व्यक्ति बोले चाहे लोकल बोले कि ये यहाँ रहेंगे, तो हम उनसे एक ही बात बोलना चाहते हैं, ठीक है आप रखना चाहते हो, आपकी जगह है, आप रख रहे हो, आप हमको स्टाम्प पेपर पे लिख करके दोगे कि ये कोई धर्म विरोधी, आतंकवादी गतिविधि विरोधी, ये सब चीजें नहीं करेगा, तो ये यहाँ रह सकता, और नहीं तो हमारी पुरातन धरोहर रोहिंग्याओं की जगह भारत देश में कहाँ है? क्यों ये इसका कारण है जी कि रोहिंग्या की जगह भारत देश में कब आई कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसने पूरे विश्व में से कहीं से भी कोई भी ये अगर आकर के शरण मांगी है, तो उसने शरण देने के लिए हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाया है। विश्व में और ऐसा कोई देश नहीं है कि जो हर किसी को शरण दे सकता है।
एक भारत ही एक ऐसा देश और यहाँ आकर के उसको हर प्रकार की छूट मिल जाती है। वो जैसे चाहे ऐसे रह सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे आकर के कुछ, जब सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये सब खेल उसी टाइम से चल गया जब जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिए। उन्होंने भी वहाँ पे जिन्ना के साथ मिलकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग कर दिया। उस टाइम पे हमारे गांधी जी ने भी बोला, अरे भाई जिसको जाना है जाओ, जिसको यहाँ रहना है रह जाओ। सबसे बड़ी भूल, दोबारा फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उस टाइम पे भी भूल करी। उस टाइम पे भी यदि इनको वापस भेज दिया होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बार बार यही भूलों के कारण अब फिर बाद में, अभी कितना, करीबन 5-7 साल 10 साल पहले कितने रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर शरणार्थी होकर के आए। वो तो आए, साथ में औरों को भी लेके आए, और आज की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। एक आखिरी सवाल, क्या गांव के बाहर ये बोर्ड जो लगाए गए हैं वो सही है? क्या वो बोर्ड लगे रहने चाहिए कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित? बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण है कि ये जो फेरी वाले बनकर, भाई तुम फेरी वाले या बिजनेस करने आए हो तो बाजार के अंदर करो ना। यहाँ पे क्या है कि 6 महीने की यात्रा होती है, तो अधिकतर करके गांव के लोग जो होते हैं, आदमी जो हैं, वो सब कमाने के लिए कोई केदार जाते हैं, कोई नीचे बाजारों में दुकान है, किसी का कुछ है, तो सब लोग बाग वहाँ चले जाते हैं अपना 2 पैसा कमाने के लिए। गांव में रह जाती है हमारी बहनें, बेटियां और माता लोगों या छोटे बच्चे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइम का मौका देख करके और गाँव में फेरिया करते हैं जब पुरुष नहीं होते। जब पुरुष नहीं होते हैं जी। और ये घटनाएं कई ऐसी हो चुकी है कि वहां जाते हैं, या तो ये लोग 2 रुपए की चीज का। पुलिस प्रशासन उस बोर्ड को क्यों हटा रहा है? अब पुलिस प्रशासन को पता नहीं क्या दिक्कत हुई, या तो फिर पुलिस प्रशासन क्या है कि हर गांव पे एक नियुक्ति कराए कि भाई वहाँ पे कोई भी ऐसा फेरी वाला इस गांव में जा रहा है, जांच पड़ताल करे जी, तो उसकी जांच पड़ताल करके और फिर उसको गांव में जाने दे। और नहीं तो गांव वाले जो अपनी सुरक्षा का जो कार्य कर रहे हैं, भाई उनको अपने गांव का सुरक्षा करने का, अपने परिवार की सुरक्षा करने का उसका पूर्ण अधिकार है जी। क्या, या तो फिर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन दे। आपकी क्या मांग है प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से? भारत सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो सनातन धरोहरें हैं इनको सुरक्षित किया जाए। जैसे कि अन्य धर्म के लोग हैं, उनके जो स्थान होते हैं, बड़े बड़े प्राचीन स्थान है, उनके अगल बगल में किसी भी हिंदू को रहने नहीं दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई रोजगार अगर करता भी होगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो कुछ ही दिनों में वहां से पलायन कर जाएगा जी। क्या। तो जब ये लोग वहां नहीं रहने देना चाहते हैं तो ये हमारे इन पौराणिक धरोहर पे आकर के कैसे ये कर सकते हैं? हम इनका विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये थूक करके हमको दे रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं, किस प्रकार से हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हम कैसे इनकी गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि संत समाज अब खड़ा हुआ है और संत समाज भी पूरा खड़ा हुआ है नहीं देगा। और हम ये इन लोगों से बोल रहे हैं कि देखो, चाहे तुम कुछ भी करो, राजनीति करो, जो कुछ करना है करो, धर्म की आड़ में अगर धर्म को तुमने टारगेट बना करके और इन चीजों को करोगे तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। आज से नहीं, पुराने समय से सनातन नागा फोर्स जो है वो हमेशा धर्म की रक्षा करती आई है, करती रही है। मुगलों के समय में भी इस सनातन फौज ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है जी क्या, और धर्म की रक्षा करी है जी। तो इन सब से मेरा कहना है कि देखो, हमारे मठ मंदिर और हमारी जो संस्कृति है, जो मान मर्यादा है, उसको तुम छूने की कोशिश मत करो। अगर आप करोगे और जिस दिन ये नागा फौज, ये संत समाज खड़ा होकर के और वो हो गया तो फिर उसके बाद में ना कोई सरकार काम करेगी और ना किसी के ये कंट्रोल में आने वाला। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल कि कुछ राजनेता कहते हैं कि
जहाँ आप असुरक्षित है वहाँ ऐसे स्थान पे आपको नहीं जाना चाहिए। मंदिर में बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, मंदिर में दरिंदगी होती है। ऐसे राजनीति में लोग इस हद तक गिर गए कि लोग कहते हैं मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। उनके घरों में जाना चाहिए, फिर उनके वहाँ वो चीज नहीं होती होगी तो लोग बागों को जो इस प्रकार से बोलते हैं उनके घरों में जा करके और वहाँ करना चाहिए आरती पूजा अर्चना जो भी कुछ करना होता है। फिर मंदिरों में जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो जो बोलने वाला है वो तो पहुंचा नहीं होगा, और कभी पहुंचा भी होगा तो अपने स्वार्थ को देख करके और चार चीज दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। वास्तविकता में कौन जाता है? वास्तविकता में तो आम आदमी जाता है। किसी भी आज इतनी पब्लिक चल रही है, इतनी यात्राएं चलती है, ठीक है, तो किस प्रकार से चलती है बहन? वास्तविकता में उनकी श्रद्धा से जाता है ना। जी, बाकी नेता वगैरह अगर कोई मठ मंदिर में जाएगा, कोई ऐसा होगा कि जो भाव के रूप में जाकर के और वहाँ वास्तविकता में है तो मत्था टेकेगा या अपनी प्रार्थना बोलेगा। ठीक, और नहीं तो नेता तो स्वयं आजकल भगवान बना बैठा है। जी, वो वहाँ जाएगा दिखाने के लिए कि मैं नेता हूँ, मेरे पीछे इतने लोग हैं और मैं ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, नेता धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नेता केवल अपनी राजनीति की और अपनी कुर्सी की रक्षा करता है। जी, जी, धर्म की रक्षा हम सब लोकल लोगों को, संतों को और सनातनियों को मिलकर के करनी होगी। जी, अगर अब नहीं करी तो फिर कभी नहीं होगी। जी, जी, और रही बात उन रोहिंग्याओं से, मेरा यही कहना है कि भाई तुमको देश ने रखा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने रखा है, नीचे रहोगे। तुम हमारे जो पौराणिक धरोहर है वहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, उसके आसपास में हम नहीं रहने देंगे। क्यों कि कल उठ करके, अभी मान लो इतने रोहिंग्या यहाँ पहुँच चुके हैं, कल उठ करके कोई गवर्नमेंट इतनी सख्ताई तो ले नहीं रही है। क्या ये इतने रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, इनकी चेकिंग होती है कि ये क्या सामान लेके आ रहे हैं या क्या सामान लेके जा रहे हैं? जी, कल उठ करके अगर इन्हीं में से कोई आतंकवादी दिमाग का होगा और दो बम ला करके और अगर वहां पे रख दिया, और अगर वो हमारी पौराणिक धरोहर है उसको क्षति पहुंच गई, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ का दूसरा कोई भी व्यक्ति सेम टू सेम उसको बना सकता है? और अगर ऐसा कोई हो गया, हालांकि आज तक भगवान केदार की इतनी बड़ी कृपा है कि ऐसी कोई घटना यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, लेकिन देखो अमरनाथ वगैरह कैसी कैसी घटनाएं होती है। जी, तो इन सब चीजों को और इनकी जो मानसिकता है कि हिंदू को काफिर बोला जाता है, तो इनकी जो मानसिकता है, इस मानसिकता को देखते हुए हमको अपने धर्म और अपनी धरोहर को बचाने का पूर्ण अधिकार है और हम उसको बचा के जी, रहेंगे। जी, जी, ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।